morning everyone. I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. Question number 12 of chapter 2, Force and Laws of Motion. According to the third law of motion, we push on an object, the object pushes back us with an equal and opposite force. अगर हम किसी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वही हम पे क्या करता है, रिएक्शन देता है और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है. तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है, वो क्या होती है, सेम लाइन में लाई करती हैं. जैसे एक अपवर्ड है तो दूसरी क्या होगी, बैकवर्ड होगी, मतलब डाउनवर्ड्स होगी, ग्राउंड की साइड होगी. और ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई लेफ्ट साइड में तो दूसरी क्या होगी, राइट साइड में. ये इस सेम एक्सिस में लाई करती हैं दोनों फोर्सेस. इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव truck parked along the road. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not be move. यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैसिव हमारा ट्रक है वो रोड साइड खड़ा हुआ है along, वो प्रोबेबली ये कंडीशन है कि वो नहीं मूव करेगा. Our student justify this by answering that कि two opposite एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर. स्टूडेंट ने क्या जस्टिफाई करा है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी. कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव. आंसर, स्टूडेंट जस्टिफिकेशन इज नॉट करेक्ट. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच अदर इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी. ये एक दूसरे को जब कैंसिल करती हैं जब एक ही बॉडी पर एक्ट करती हैं. According to the third law of motion, action and reaction force are equal and opposite. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, जैसे कि एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड लगेगी. फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रही हैं. हैंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी. व्हेन वी पुश अ मैसिव ट्रक, then the force applied on the truck is not sufficient to overcome the force of friction between the tires of the truck and the ground. कि अगर वहाँ पे जो फोर्स लग रखी है अगर वो सफिशिएंट नहीं होगी तो हमारा ट्रक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा. फ्रिक्शन फोर्स किस किस के बीच में, टायर के बीच में और ग्राउंड के बीच में. कि हमें जो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जब ही हमारा क्या होगा, ट्रक मूव करेगा. Hence the truck does not move. The truck will move only if the force applied on it is greater than the friction force. जो वहाँ पे फोर्स लगनी चाहिए वो greater than होनी चाहिए वहाँ पे जो प्रेजेंट है फ्रिक्शन फोर्स से. Now see question number 13. A hockey ball of 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by the hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड. जो हॉकी बॉल है उसका मास कितना है, 200 ग्राम है. और किससे स्टिक हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड से. किससे, हॉकी स्टिक से. जब वो रिटर्न बैक आए अपने ओरिजिनल पाथ पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. अब हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है कि जब हमने क्या करा है उस पर फोर्स अप्लाई करी है किससे, हॉकी स्टिक से, तब उसके मोमेंटम में क्या चेंजमेंट आई है. तो मास ऑफ हॉकी बॉल कितना दे रखा है हमारा, 200 ग्राम. जब 200 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम में, तो 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो हमारा आंसर आएगा 0.2 kg. वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग द हॉकी स्टिक, वो कितनी दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. हॉकी वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द हॉकी बॉल, वो कितनी दे रखी थी हॉकी स्टिक से, v2 है जिसको हमने सपोज करा वो कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारा v2 है वो कितना है, माइनस का, मीन्स कि यहाँ पर क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है. अब यहाँ फाइंड आउट क्या करना है हमें, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है हमारा, mv1 माइनस mv2. तो मास क्या है, दोनों में कॉमन है तो मास को हमने कॉमन मतलब मास इक्वल है तो उसे कॉमन ले लिया. तो हमारा क्या रह गया, mv1 माइनस v2. जो हमें m की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 200 ग्राम दे रखी थी. उसे kg में कन्वर्ट करा तो 0.2 हो गई हमारी. और जो हमारी v1 की वैल्यू वो कितनी थी, 10 थी. और जो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमारा v2 की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी. अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है एक,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.2 और ब्रैकेट में क्या है 10 + 5, तो 0.2 × 15। जब 15 की मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3.0 kg/s। जो हमारे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है वो है 3.0 kg/s। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। अ बुलेट ऑफ मास 10 kg 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 m/s strikes a stationary wooden block यहाँ पे and comes in rest in 0.03 सेकेंड। यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है। यहाँ हॉरिजेंटली वो क्या कर रही है, पाथ ट्रेवल कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी है 150 m/s। वो स्ट्राइक करती है एक वुडन ब्लॉक को और बाद में कितने सेकंड बाद रेस्ट में आ जाती है 0.03 सेकंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। और यहाँ पे हमें क्या पेनिट्रेशन जो उसने कहा है वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड भी निकालना है कि जो किसने लगाया, वुडन ब्लॉक पे लगाया है बुलेट ने। तो जो मास ऑफ बुलेट दे रखा था वो कितना था हमारा 10 kg था, 10 ग्राम था जो हमारा क्या दे रखा था बुलेट का मास। तो उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.01 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की कितनी दे रखी थी, यू हमें 150 दे रखी थी। फाइनली हमारी बुलेट क्या में होगी, जब वुडन ब्लॉक में लगेगी तो स्टॉप ही हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। टाइम गिवन था हमें कितना था 0.03 सेकेंड। और यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा a = v - u / t। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0। इनिशियल क्या रखी थी 150 m/s। टाइम हमें कितना की बना 0.03। तो हमने जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5000 m/s²। माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हो रहा है रिटार्डेशन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at²। यहाँ पे s फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी थी हमारी 150। यहाँ पर हमने क्यों सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन यूज करी है, पर इससे पहले हमने इनिशियली क्या यूज की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज की, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू नहीं पता थी। हमने फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू वहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, देन वी यूज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर s = अब यहाँ पे हमारी u की वैल्यू कितनी है हमारी 150 और टाइम कितना था हमारा 0.03। अब यहाँ पे हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया तो अब अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी वो नेगेटिव, उसकी वजह से यहाँ पर साइन क्या हो गया -1/2 और नेगेटिव एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है 5000 और टाइम का क्या है स्क्वायर, तो 0.03 × 0.03। अब यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर दिए इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ गया 100 आ गया। देखो यहाँ पर हमने इसे कैंसिल भी कर दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो गया, तो 1 रिमेन रह गया, तो 2 × 5 = 10 और ये दो जीरो थे, इन दोनों जीरो को इन जीरो से कट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा s = कितना हो गया 4.5 - 225/100। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब यहाँ हमने इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब 100 से हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 10 के मल्टीपल से, तो बैक साइड से हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, डायरेक्टली ना डिवाइड कर कर। तो यहाँ पे 2 zeros हैं, तो पीछे से हमने 2 डिजिट काउंट करी फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा, तो क्या आएगा 2.25। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 4.5 में से 2.25 को माइनस करा, तो हमारा डिस्टेंस आएगा 2.25 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। उसने यही बोला था हमसे कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसने बोला था ना कि हमारा जो बुलेट है वो कब स्टॉप होगी, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इन द ब्लॉक इज 2.25। वो मतलब वो जो ब्लॉक था उसके अंदर उसने बुलेट ने हमारा इतना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फोर्स फाइंड आउट करनी थी। फोर्स क्या है हमारा ma है, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी थी, -5000 है, और यहाँ पे हमारा मास कितना था 0.01 था।
तो यहाँ पे हमने पॉइंट रिमूव कर दिया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी तो हमारी फोर्स आ जाएगी माइनस के 50 न्यूटन। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम उसमें माइनस साइन कंसीडर नहीं करते, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो है 50 न्यूटन।